दोस्तों कुछ लोगों के लव अफेयर इतने ज़्यादा ख़तरनाक होते हैं कि उनकी निजी ज़िंदगी पर बन आती है। लेकिन उसके बावजूद भी वो लोग अपने लव अफेयर को पूरा करने के लिए किसी हद तक जाते हैं। और कई बार मोस्ट ऑफली केसों में हमने देखा है कि इसकी वजह से उनकी पूरी ज़िंदगी तबाह व बर्बाद हो जाती है। और एक ऐसा ही केस आज मैं आप लोग के सामने लेके आया हूँ। यकीन मानिए दोस्तों, आप लोग जब इस पूरे केस को सुनेंगे तो आप लोग को विश्वास ही नहीं होगा कि आखिरकार ऐसा कैसे हो गया। वेलकम टू दी शो। मेरा नाम है शाबिज़ मलिक और आप लोग देख रहे हैं हिंदी डॉक्यूमेंट्री। और दोस्तों आज की केस की बात करें तो इस कहानी की शुरुआत होती है असम से। असम में एक लव कपल रहा करता था। एक जो लड़का था उसका नाम था अमर ज्योति डे और उसकी जो गर्लफ्रेंड थी उसका नाम था बंधना। दोनों एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत किया करते थे। फाइनली दोनों लोग डिसाइड करते हैं कि हम लोगों को शादी करनी चाहिए। लिहाजा जो लड़का अमर ज्योति डे था वो अपनी माँ शंकरी से बात करता है। शंकरी जो कि काफ़ी ज़्यादा रिच थी, उसके गुवाहाटी के अंदर 3 बंगले थे और एक बंगले में वो खुद रहा करती थी और 2 बंगले उसने किराए पर चढ़ा रखे थे, जिसकी वजह से उससे अच्छा खासा पैसा आता था। और शंकरी अमर ज्योति डे की इस शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं थी। लेकिन अमर ज्योति डे जब बार बार अपनी माँ को फोर्स करता है कि वो बंधना से ही शादी करना चाहता है, तो आखिरकार अमर ज्योति डे जो बंदना से इतनी मोहब्बत किया करता था उसके आगे उसकी माँ शंकरी को झुकना पड़ता है और फाइनली वो अपने बेटे की खुशी के लिए इस शादी के लिए मान जाती है। उसके बाद में जैसा कि प्लान था दोनों की शादी होती है। शादी होने के बाद में अमरज्योति डे जो था वो अपना काम काज जो था वो संभाल रहा था। उधर जो शंकरी थी उसको अच्छा खासा किराया आ रहा था। इधर जो बंदना थी ये अपनी सास का दिल जीतने की हर संभव कोशिश कर रही थी। और दोस्तों जो बंदना अपने परिवार को जोड़ने के लिए अपनी सास का दिल जीतने के लिए जो कोशिश कर रही थी, फाइनली उसकी जो कोशिश थी ये कोशिश भी रंग लाती है। जैसा बंदना चाहती थी वैसा ही होता है। अमर ज्योति डे अपनी जॉब पर चला जाता। जो सास शंकरी थी वो भी बंदना से बेहद खुश हो चुकी थी। परिवार के अंदर खुशियों का माहौल था। अब चूंकि अमर ज्योति डे अपनी जॉब पर जाया करता था, शंकरी अपने जो मकान थे किराए पर उठा हुए उनसे पैसा वसूला करती थी। लेकिन जो बंदना थी ये मोस्ट ऑफली जो टाइम था इसका उस समय ये खाली ही रहा करती थी। इसलिए बंदना की सास शंकरी वो बंदना से कहती है कि तुम खाली रहती हो, तुम्हें भी कुछ ना कुछ कर लेना चाहिए और तुम्हें काम करने के लिए अगर कुछ पैसे चाहिए होंगे तो वह मैं पूरा करूंगी। यानी फाइनेंशियली जो भी नीड तुम्हें रहेगी वो सारी नीड्स शंकरी पूरा करेगी। अब बंदना जब अपनी सास की ये बात सुनती है तो बंदना की खुशी का ठिकाना नहीं रहता है, क्योंकि बंदना का भी बचपन से एक ही सपना था कि वो जिम ट्रेनर बने। दरअसल बंदना जिस स्कूल में पढ़ाती थी उस स्कूल में वो पीटी की टीचर थी। इसलिए बंदना का हमेशा से यही सपना था कि वो आगे चलकर जिम ट्रेनर बने। इसलिए बंदना जिम की ट्रेनिंग लेती है और उसके बाद में अपनी सास से कहती है कि उसकी जिम की ट्रेनिंग पूरी हो चुकी है, अब जिम खोलने के लिए कुछ पैसे चाहिए। लिहाजा जो सास शंकरी होती है वो अपनी बहू बंधना को बाकायदा जिम खोल कर देती है और वहाँ पर जो जिम की ट्रेनर थी उसके तौर पर बंदना ही काम करती है। अब दोस्तों बंदना की जिम भी खुल चुकी थी। सास भी बंदना से बहुत ज़्यादा खुश थी। जो पति अमर ज्योति डे थे वो भी अपनी जॉब पर चला जाया करते थे। यानी इस परिवार के अंदर सारी चीज़ें ओके तरीके से, एक्यूरेट तरीके से चल रही थी। घर में खुशी का माहौल था। लेकिन उसके बाद में अचानक से ऐसा होता है, जो बंदना की सास होती हैं शंकरी, वो अब वंदना को फाइनेंस करने से मना कर देती हैं। वो कहती हैं कि तुम्हारी जिम का खर्चा अब तुम खुद उठाओ। उसके बाद में जो बंदना की सास होती हैं, जहाँ पर ये पूरा परिवार मिलजुल कर रहा करता था नूनमदी में, वहाँ से बंदना की सास अपने दूसरे वाले घर में चली जाती है जो कि जू रूट पर होता है और इस पुराने वाले घर से तकरीबन 5 किलोमीटर के आसपास होता है। अब बंदना की सास शंकरी आखिरकार वहाँ से क्यों गई थी, क्यों नहीं गई थी, ये तो एक सीक्रेट ही था। लेकिन इधर जो बंदना की जिम थी, ये जिम चालू थी, जिम भी अच्छी चल रही थी और सारी चीज़ें बहुत बढ़िया तरीके से चल रही थी। लेकिन अचानक से बंदना की ज़िंदगी में एक अजीब मोड़ आता है। बंदना पुलिस थाने पहुंचती है और पुलिस थाने वो एक कंप्लेंट लिखाने के लिए जाती है। और बंदना जिस कंप्लेंट को लिखाने के लिए गई थी वो कंप्लेंट कोई और कंप्लेंट नहीं थी, बल्कि बंदना की जो सास थी शंकरी और बंदना के जो पति थे अमर ज्योति डे, ये दोनों मिसिंग थे। बंदना पुलिस को बताती है कि उसकी सास शंकरी और उसके पति अमर ज्योति डे कई दिनों से लापता है और उनके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। और इसी वजह से बंदना बहुत ज़्यादा परेशान है। पुलिस बंदना की रिपोर्ट लिखती है और उसके बाद में जो मिसिंग कंप्लेंट लिखाई गई थी इस पे काम करने के लिए लग जाती है। दोस्तों कई दिन गुजर जाते हैं। बंदना के जो पति अमर ज्योति डे थे और जो सास शंकरी थी, इन दोनों के बारे में पुलिस को कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिली थी।
बंधना बार बार पुलिस स्टेशन के चक्कर लगाती थी कि उसके पति और उसके सास के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन मिली कि नहीं, लेकिन पुलिस का सिर्फ एक ही जवाब रहता था कि हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक तुम्हारे पति और तुम्हारी सास की कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाई है। बंदना चक्कर लगा लगा कर थकी जा रही थी। बंदना ने अगस्त साल 2022 में ये मिसिंग कंप्लेंट लिखाई थी। धीरे धीरे वक्त गुजरता है और बंदना को जब ऐसा लगता है कि पुलिस शायद इस पूरे मामले में सही से इन्वेस्टिगेशन नहीं कर पा रही है, तो बंदना सोचती है कि इस पूरे केस को मैं सीआईडी को सौंपना चाहती हूँ। लेकिन दोस्तों, पुलिस इस पूरे केस में बहुत ही चालाकी के साथ में और बहुत ही क्लेवर तरीके से, बहुत ही मेहनत तरीके से इस पूरे केस में छानबीन कर रही थी। अगस्त साल 2022 में ये केस फाइल हुआ था और अक्टूबर साल 2022 का समय आ जाता है। तकरीबन 2 महीने का लंबा समय गुजर जाता है। लेकिन दोस्तों, इस 2 महीने के बाद में इस पूरे केस के अंदर एक अजीब ट्विस्ट आता है। दरअसल पुलिस थाने में एक लड़का पहुंचता है जिसका नाम होता है निर्मया। निर्मया जो था वो जो शंकरी थी उसका भतीजा था, यानी निर्मया की शंकरी फूफी लगती थी। अब ऐसे में निर्मया पुलिस थाने पहुंचता है। पुलिस थाने पहुंचने के बाद में कहता है कि जो उसकी फूफी हैं शंकरी और अमर ज्योतिर्डे जो उसका भाई है, इन दोनों को उसकी जो पत्नी बंधना है उसने ही बंदी बना कर रख लिया है, और वही जो शंकरी है उसके मोबाइल से और उसके एटीएम से लगातार पैसे निकाल रही है, जिस वजह से लगातार नोटिफिकेशन आ रहे हैं। और मुझे शक है कि बंधना ने ही उन दोनों के साथ में कुछ ना कुछ गलत किया है या फिर उन्हें पैसे के लिए बंदी बना के रखा हुआ है। पुलिस वाले ये सुनकर बड़ा भौचक्के के रह जाते हैं एंड ये केस भी फाइल करते हैं। लेकिन जैसे ही वो नेफ्यू जो था वो जाता है, उसी बीच में बंधना भी पुलिस थाने पहुंचती है और बंधना भी बिल्कुल सेम केस दर्ज कराती है। बंधना बताती है कि जो निर्मया है उसने ही उसकी सास और उसके पति को एक तरीके से बंदी बना के रखा हुआ है और वही उसके सास की अकाउंट से लगातार पैसे निकाल रहा है। अब पुलिस जब दोनों तरफ से क्रॉस केसिंग को सुनती है तो पुलिस बड़ा अचरज में पड़ जाती है। लेकिन पुलिस को इतना तो यकीन था अब इस पूरे केस में पुलिस को ज़्यादा भागदौड़ नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि इस पूरे केस के अंदर या तो बंधना इन्वॉल्व हो सकती है या फिर निर्मया। उसके बाद में जो पुलिस वाले होते हैं सबसे पहले बंधना पर नज़र रखना शुरू करते हैं। ना कि बंधना पर नज़र रखना शुरू करते हैं बल्कि आस पड़ोस के जितने भी एटीएम्स थे उन सारे ही एटीएम्स की सीसीटीवी फुटेज को चेक करते हैं, क्योंकि अगर एटीएम से पैसे निकल रहे थे तो कोई तो ऐसा व्यक्ति होगा जो पैसे निकालने आता होगा। लिहाजा पुलिस की नज़र में 2 व्यक्ति थे, एक बंधना और एक निर्मया। लिहाजा पुलिस इन दोनों को ध्यान में रखते हुए सीसीटीवी फुटेज को चेक करती है। इत्तेफाक से एक सीसीटीवी में जो बंधना थी ये पैसे निकालते हुए साफ दिखाई पड़ जाती है। दरअसल जो बंधना थी ये अपने सास शंकरी के एटीएम से पैसा निकालने के लिए आई थी। लिहाजा पुलिस को बंधना के ऊपर डाउट तो पहले ही था, इसलिए पुलिस बंधना को उठा लेती है। उसके बाद में बंधना से जब पूछताछ की जाती है तो बंधना इस पूरे केस को अलग ही दिशा में मोड़ देती है। बंधना कहती है कि उसे निर्मया के ऊपर शक था, लेकिन पुलिस निर्मया के अगेंस्ट कुछ भी नहीं कर रही थी, इसलिए पुलिस का ध्यान निर्मया की तरफ लाने के लिए वो इस तरीके से कर रही थी कि एटीएम से पैसे निकाल लेगी ताकि निर्मया के ऊपर पुलिस की नज़र पहुंचे और पुलिस निर्मया के अगेंस्ट एक तरीके से छानबीन शुरू करे। अब पुलिस जो बंधना को दोषी समझ रही थी, बंधना को इस पूरे केस के अंदर इन्वॉल्व मान रही थी, बंधना पूरी तरीके से पलट चुकी थी। लेकिन अब पुलिस का ध्यान जो था वो निर्मया के ऊपर जा चुका था, क्योंकि बंधना ने निर्मया के ऊपर ध्यान लगाने के लिए ये सब कुछ किया था, ऐसा बंधना ने पुलिस को बताया। लेकिन पुलिस वाले जो थे बंधना को भी नज़रअंदाज नहीं करते हैं। उसके बाद में पुलिस वाले बंधना के आस पड़ोस वाले लोगों से बंधना के बारे में पूछताछ करते हैं कि बंधना घर में कैसे रहा करती थी, उसका उसके पति और उसके सास के प्रति रवैया कैसा था, लोगों से उसका नेचर किस तरीके से मिलता था। ये सारी चीज़ें पुलिस वाले चेक करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो पड़ोसी बताते हैं वो पुलिस वालों को उसका यकीन बिल्कुल भी नहीं था। दरअसल पड़ोसी बताते हैं कि जो बंधना थी, हमें ऐसा लगता था कि बंधना के साथ में बंधना का जो पति है वो रहा करता है और पिछले कुछ समय से लगातार उसके साथ में रह रहा है, कोई पुरुष उसके साथ में रहता है। लेकिन ये उनकी गलतफहमी थी। बंधना का जो हस्बैंड था वो उसके साथ में था ही नहीं। और कुछ पड़ोसियों ने ये भी बताया कि बंधना अपनी छत के ऊपर कुछ जलाती थी जिसकी लपटें बहुत ज़्यादा हुआ करती थी। शुरुआत में हमने सोचा कि बंधना शायद घर का कचरा जला रही होगी, लेकिन फिर ये समझ नहीं आया कि बंधना अगर घर का कचरा जलाएगी तो आखिरकार वो छत के ऊपर क्यों जलाएगी। उसके बाद में जो पुलिस वाले होते हैं बंधना की तुरंत छत पर पहुंचते हैं, लेकिन वहां पर जाने के बाद में जब पुलिस वाले चेक करते हैं तो बदकिस्मती से वहां पर भी कुछ भी मौजूद नहीं था। अब पुलिस वालों को बंधना के ऊपर डाउट तो था, लेकिन प्रूफ कोई नहीं था। लेकिन फिर भी पुलिस वाले बंधना से पूछताछ के लिए बंधना को उठा लेते हैं एंड उसके बाद में इससे पूछताछ करते हैं। लेकिन इस बार पुलिस वाले बंधना से थोड़ी सख्ती के साथ में पूछताछ करते हैं और बंधना जब पुलिस के सामने टूटती है
और जो चीज़ें सामने आती हैं दोस्तों यकीनन वो हैरान करने वाली होती हैं। एक ऐसा ट्विस्ट आता है जो इस पूरे केस को पूरी तरीके से पलट देता है। दरअसल वंदना ने अगस्त साल 2022 में पहली बार कंप्लेंट लिखाई थी और अब धीरे धीरे जो वक्त था ये फरवरी साल 2023 का आ चुका था। यानी वंदना अगस्त साल 2022 में जब पहली बार कंप्लेंट लिखाने आई थी वहीं पर एक बड़ा ट्विस्ट छुपा था। दरअसल वंदना के जो पति थे अमर ज्योति डे, ये बहुत ज़्यादा रिच थे। वंदना की जो सास थी शंकरी, इनको भी मकान के रेंट से अच्छा खासा पैसा आता था। इसीलिए वंदना की जो इंटेंशन थी हमेशा से अमर ज्योति डे के पैसे पर थी। और अमर ज्योति डे से जब वंदना की शादी हुई थी तो शुरुआत से ही वो उसके साथ में सेटिस्फाई नहीं थी। इस वजह से वंदना का हमेशा से यही नेचर था कि वो हमेशा मर्दों के सराउंडिंग रहे और वो मर्दों से घिरी रहे। और जब वंदना की सास ने उससे पूछा कि तुम क्या करना चाहती हो, तो उसने जिम खोलने की बात कही ताकि वहाँ पर नए नए मर्द आते रहें और उसके सराउंड जो है मर्द ही नए नए देखने को मिले। इस वजह से वंदना ने जिम खोलने की बात की थी। लेकिन वंदना की जो प्लानिंग थी ये प्लानिंग काम भी करती है। उसकी जिम के अंदर बहुत सारे मर्द आते हैं और वंदना उन मर्द को देखा भी करती थी। लेकिन वंदना के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो किसी भी मर्द से इस बारे में बात कर सके। वंदना उन्हें देखती तो थी लेकिन वंदना को इंतजार रहता था कि कोई उसकी तरफ देखे, कोई उसकी तरफ अट्रैक्ट हो। फाइनली वंदना की तरफ दो ऐसे व्यक्ति होते हैं जो अजीब नज़रों से देख रहे होते हैं। इसमें से एक का नाम होता है अरीब और दूसरे का नाम होता है धंटी टेका। ये दोनों ही वंदना को बड़ी ही अजीब तरीके से, अजीब फीलिंग से देख रहे होते हैं और वंदना ये भांप जाती है। फाइनली वंदना जो थी वो हिम्मत करते हुए इन दोनों को अपने घर इनवाइट करती है जब उसके पति घर पर नहीं होते और ये दोनों भी शायद इसी दिन का इंतजार कर रहे थे। और जब ये दोनों वंदना के घर पे पहुंचते हैं तो वंदना ने कुछ इस तरीके के कपड़े भी पहन रखे थे ताकि वहाँ पर माहौल बन जाए। उसके बाद में जब ये दोनों वंदना के घर पहुंचते हैं और वहाँ पर समा बनता है और ये तीनों एक दूसरे के साथ में एक ही समय पर इंटीमेट हो जाते हैं। उसके बाद में दोस्तों वो दोनों लोग तो वहाँ से चले जाते हैं वंदना के साथ में इंटीमेट होने के बाद में। लेकिन वंदना अब खुल चुकी थी। वंदना को एक तरीके से एक आइडिया आ चुका था कि किस तरीके से वो मर्दों को अपने जाल में फंसा सकती है। और उसकी वजह से वंदना जब इतनी ज़्यादा खुल जाती है तो वो अपनी जिम में आने वाले हर व्यक्ति के ऊपर ट्राई करती है। कोई ऐसा व्यक्ति जो वंदना के प्रति अट्रैक्ट होता, वंदना उसे अपने घर में बुलाती और उसके साथ में इंटीमेट होती। धीरे धीरे ऐसे ही वक्त गुजरता रहता है और इसी वजह से पड़ोसियों को वंदना के ऊपर कोई डाउट नहीं हुआ, क्योंकि वंदना के घर से किसी न किसी मर्द की आवाज़ ज़रूर आती थी और पड़ोसियों को यही लगता था कि शायद वंदना के पति जो अमर ज्योति डे हैं ये वंदना के साथ रहते हैं। और वंदना एक एक कर कई सारे मर्दों के साथ में लगातार इंटीमेट हो रही थी और वंदना को यही लग रहा था कि जिस तरीके से वो जिस राह पर चल रही है इसके बारे में उसके पति अमर ज्योति डे को कभी खबर ही नहीं लगी और वंदना अपनी जो ज़िंदगी की इच्छाएं हैं उनको ऐसे ही पूरा करती रहेगी। लेकिन दोस्तों वंदना जितने लोगों के साथ भी भले ही इंटीमेट हो रही थी, लेकिन दो लोगों की अहमियत वंदना की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा थी। ये थे अरूप डे और धंटी डे। अरूप डे जो था वो एक टैक्सी का ड्राइवर था। इसी तरीके से चीज़ें चलती रहती हैं, समय गुजरता रहता है। लेकिन एक दिन जो अरूप डे और धंटी डे थे ये दोनों वंदना के घर पे आते हैं और उसके बाद में वंदना इन दोनों के साथ में इंटीमेट हो रही होती है कि उसी समय जो वंदना के पति अमर ज्योति डे होते हैं वो अचानक से घर आ जाते हैं। लेकिन अमर ज्योति डे जब घर आते हैं तो वो अपने दरवाजे पर टैक्सी लगे हुए देखते हैं। जब वो टैक्सी लगे हुए घर के सामने देखते हैं तो उन्हें बड़ा अजीब लगता है, क्योंकि उनकी पत्नी के पास में ऑलरेडी बुलेट बाइक थी और वंदना बुलेट ही चलाया करती थी। अगर उसे कहीं जाना होता था तो बुलेट से ही जाया करती थी। लेकिन ऐसे में उसके घर के बाहर टैक्सी क्यों खड़ी हुई है, ये कहीं ना कहीं अमर ज्योति डे को बड़ा अजीब लगता है। लेकिन थोड़ी ही देर पहले अमर ज्योति डे की वंदना से बात भी हुई थी और उसने कहा था कि घर पे कोई भी नहीं है और ना वो कहीं जाने वाली है। ये सारी चीज़ें जो अमर ज्योति डे था उसे बड़ा अजीब लगती हैं। इसलिए अमर ज्योति डे आगे बढ़ता है और दरवाज़ा अंदर की साइड पुश करने की कोशिश करता है। लेकिन जो दरवाज़ा था ये अंदर से लॉक्ड था। जब दरवाजे को लॉक्ड देखता है तो इसे थोड़ा और ज़्यादा डाउट होता है। उसके बाद में किसी तरीके से, चूँकि इसका घर था तो इसे पता था कि घर के अंदर किस किस तरीके से देखा जा सकता है, तो ये एक विंडो से झांकने की कोशिश करता है। लेकिन दोस्तों जैसे ही ये उस विंडो से देखने की कोशिश करता है तो इसके तो पाँव तले से ज़मीन खिसक जाती है। दरअसल इसकी जो पत्नी वंदना थी ये उन दोनों लोगों के साथ में, यानी अरूप डे, धंटी टेका डे, इन दोनों के साथ में कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन में थी। अब इस तरीके का दृश्य देखने के बाद में किसी भी पति की क्या हालत होगी, आप लोग ये अंदाज़ा अमर ज्योति डे की हालत देखकर लगा सकते हैं। उसके बाद में जैसे ही ये सारी चीज़ें इन घर के अंदर जो लोग इंटीमेट हो रहे थे उनको पता चलती है कि अमर ज्योति डे ने देख लिया है, तो उसके बाद में ये दोनों जो लोग थे यानी अरूप डे और धंटी टेका डे,
ये दोनों लोग अपने कपड़े लेकर वहाँ से टैक्सी में बैठकर भाग जाते हैं। लेकिन जो अमरज्योति डे था वो अपनी पत्नी से इस बात को लेकर काफ़ी ज़्यादा झगड़ा करता है। लेकिन जो पत्नी थी बंधना, वो अमरज्योति डे से इस बात को लेकर माफ़ी भी मांगती है। वो कहती है कि आज के बाद से ऐसा कभी नहीं होगा। लेकिन अमरज्योति डे जो इतना तो समझ चुका था कि उसकी पीठ पीछे जो कुछ हो रहा था वो शायद पहली बार नहीं हो रहा था और इससे पहले भी शायद इसी तरीके की चीज़ें होती होंगी, क्योंकि ये मामला लव अफेयर का तो था नहीं, क्योंकि एक महिला दो पुरुषों के साथ में संबंध बना रही थी। तो ऐसे में ये मामला कुछ ज़्यादा पेचीदा था। इसलिए अमरज्योति डे कहता है कि मैं तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहता और बहुत जल्दी हम लोग डिवोर्स फाइल करेंगे। अब जैसे ही ये बातें बंधना सुनती है तो बंधना को अंदर ही अंदर बड़ा अजीब महसूस होता है। बंधना को लगता है कि अगर अमरज्योति डे ने उसके खिलाफ तलाक फाइल कर दी, डिवोर्स फाइल कर दी और उन्होंने ये केस बनवा लिया, तो फिर उसको उसकी प्रॉपर्टी में से फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी, क्योंकि सारी की सारी जो प्रॉपर्टी थी ये अमरज्योति डे की माँ शंकरी के नाम पे थी। इसलिए जो बंधना थी अब इस पूरे मामले में ज़्यादा देर नहीं कर सकती थी। इसलिए बंधना सेम डे पर जब दूसरे दिन जब सुबह को मॉर्निंग में जो अमरज्योति डे था वो अपनी जॉब पर चला जाता है, तो उसी दिन ये अरूप और धंटी टेका को लेकर जो बंधना की सास होती हैं शंकरी, उनके घर पर पहुँचती है। बंधना सास शंकरी को किसी तरीके से बातों में लगाती है और पीछे से ये दोनों मिलकर उस सास शंकरी की बड़ी ही बेरहमी के साथ में हत्या कर देते हैं। उसके बाद में ये तीनों लोग मिलकर उस डेड बॉडी के पीसेस करते हैं और कम से कम 3 पॉलीथीन में उस डेड बॉडी के पीसेस को पैक करते हैं। उसके बाद में जो फर्श खून से गंदा हुआ था उसको साफ़ करने के लिए बहुत सारे कपड़े लगते हैं। फर्श साफ़ करने के बाद में ये लोग उस कपड़ों को वापस से गाड़ी में रखते हैं और जिन पॉलीथीन में जो 3 पॉलीथीन में डेड बॉडी को पैक किया था ये वहीं पर शंकरी के ही फ्रिज में रख देते हैं। उसके बाद में ये लोग वापस आते हैं और वापस आने के बाद में अब ये लोग इंतज़ार करते हैं अमरज्योति डे का। जैसे ही अमरज्योति डे घर पे आता है तो जो बंधना थी अमरज्योति डे को कुछ नशीला पदार्थ ड्रिंक में मिला के दे देती है। अमरज्योति डे जैसे ही उस ड्रिंक को लेता है उसको नींद आ जाती है। उसके बाद में ये तीनों लोग मिलकर अमरज्योति डे की भी हत्या करते हैं और उसके बाद में उसके भी शव को काट कर फ्रिज में रख देते हैं। एंड वहाँ से भी जो कुछ कपड़ों से साफ़ किया था उन्हीं सारे कपड़ों को ले जाकर जो बंधना थी ये छत के ऊपर जला देती है। उसके बाद में तकरीबन लगभग अगस्त के महीने में ये दोनों लोग चेरापूंजी में एक जगह पर दोनों ही डेड बॉडी को डंप कर देते हैं। उसके बाद में जब पुलिस के सामने सारा कबूलनामा होता है तो दोस्तों पुलिस उन दोनों ही जगहों पर पहुंचती है जहां पर अमरज्योति डे की डेड बॉडी का तो कोई भी पीस नहीं मिलता, लेकिन जो माँ शंकरी थी उसकी डेड बॉडी के कुछ पीसेस मिलते हैं लेकिन सर नहीं मिलता। बहरहाल दोस्तों पुलिस ने जब इसको अरेस्ट किया और जब इसे कार में बिठा के ले जा रही थी तो उससे अपने किए पर कोई भी पछतावा नहीं था। इसके चेहरे पर स्माइल थी और उसको शायद ऐसा लग रहा था कि बहुत जल्द ही वो छूट कर आ जाएगी। और दोस्तों वैसा ही होता है। कुछ ही समय के बाद में जो अमरज्योति डे की वाइफ बंधना थी जिसने अमरज्योति डे और उसकी माँ शंकरी की बड़ी ही बेरहमी के साथ में अपने प्रेमियों के साथ मिलकर कत्ल किया था, वो अपने दोनों प्रेमियों के साथ छूट कर बेल पर बाहर आ जाती है। बहरहाल बंधना के पिता से जब इस बारे में बात की गई थी तो उन्होंने कहा था कि बंधना अगर कल्पित है तो उसको गोली मार देनी चाहिए। और बंधना ने अपने पिता को भी अंधेरे में रखा था, क्योंकि बंधना के पिता जब कभी भी उसकी सास और उसके पति के बारे में पूछा करते थे तो वो हमेशा यही कहती थी कि सब कुछ ठीक है, सब बढ़िया है। और बंधना के पिता को ये भी नहीं पता था कि जो बंधना है उसने अपने पति और अपनी सास की मिसिंग कंप्लेंट भी दर्ज कराई है। दोस्तों जैसा कि मैंने आप लोगों से बोला शुरू में कि कुछ लोग अपने लव अफेयर के लिए, अपनी जिस्मानी नीड के लिए कुछ इस कदर काम करते हैं कि जिसकी वजह से एक नहीं बल्कि कई ज़िंदगियां तबाह बर्बाद हो जाती हैं। बहरहाल दोस्तों आप लोग इस पूरे केस को किस तरीके से देखते हैं कमेंट्स करके बताइएगा। हमारी वीडियोस में कोई कमी कोई कमी आप लोगों को नज़र आती है तो भी बताइएगा। मिलते हैं दोस्तों कल के दिन किसी और स्टोरी के साथ में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।